टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, द 007 की एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस देश के सबसे अहम नागरिक होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा खास होता है। अगर भारत की बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा पूरे देश में सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अहम और गुप्त मामला है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी हैं जो सार्वजनिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सुरक्षा प्रबंधों की विशेषताएं बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। एसपीजी का गठन 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाती हैं। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम नरेंद्र मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही होता है। एसपीजी पीएम नरेंद्र मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती हैं। एसपीजी के सभी जवानों को सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के ज़माने के हथियारों से लैस हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय में एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। हाल ही में हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी जवानों पर होता है। जाहिर सी बात है, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, इसीलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती हैं, जो कि 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती हैं। इसके अलावा ये कमांडो NFN 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनी और घुटनों पर पैड पहने रहते हैं। ये जवान हमेशा आपको काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों को अच्छी तरीके से निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की भी खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी मदद से जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी स्कार। यह बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत अत्याधुनिक हथियारबंद कार है, जो दुनिया के खास और चुनिंदा लोगों को ही दी जाती हैं। इस कार को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ यह कार ग्रेनेड प्रूफ भी है। इस कार के नज़दीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार को इस तरह की मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यहाँ तक कि इस कार का अगर टायर पंचर हो जाए तो इसके बाद भी यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर काफिले की बात की जाए तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सीडान 6, BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री BMW 760 हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डमी कार मौजूद होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं।
काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 6, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। NSG का गठन सन 1986 में किया गया था। SPG के बाद NSG के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मा होता है। NSG के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाते हैं। यह एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। NSG के सभी कमांडोज MP5 बंदूकों व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए 36 NSG कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये कमांडोज अगर आपके इर्द गिर्द हो तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नंबर 5, पुलिस। इस लिस्ट में पुलिस को शामिल करना बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय पुलिस सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस इलाके का मुआयना करना शुरू कर देती हैं। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो इस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं। यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लान। एक प्रधानमंत्री को अक्सर ज़रूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफ़र करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। 747 और 400 जहाज़ पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज़ में कोई परेशानी हो तो दूसरा जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय के दौरान कोई भी अन्य फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती। प्लेन के अंदर NSG के कमांडो और पीएम मोदी के खास स्टाफ के अलावा कोई नहीं होता है। नंबर 3, पीएम मोदीज बंगलो। राजधानी दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेसकोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला यह कोई बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का एक समूह है। इन बंगलों को इनके नंबरों से पहचाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। यह जगह किसी किले से भी ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ 500 से अधिक SPG कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इन कमांडो की नज़र से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर एक हेलीपैड बना हुआ है जिस पर एक हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है। आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ एक सुरंग भी मौजूद है जो पीएम मोदी के बंगले से सीधी सफदरगंज एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 2, सार्वजनिक स्थानों पर पीएम मोदी की सुरक्षा। प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इन जगहों पर पीएम मोदी की सुरक्षा का खास इंतजाम भी किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी को 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती हैं। सबसे पहली लेयर पर SPG के जवान होते हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड होते हैं। तीसरी लेयर पर NSG के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है। इनकी तेज नज़रों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद चौथी और 5वीं लेयर पर अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस तैनात होती हैं। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1 पर कोई सुरक्षा नहीं बल्कि आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि परिंदा भी पर न मार देने वाली सिक्योरिटी के बावजूद भी पीएम मोदी पर हमला हो जाए तो हमलावर का क्या हश्र होगा।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।